मूवी का नाम है डेल्ही फाइल्स। डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिनके बारे में कुछ कहने की खास आवश्यकता नहीं है। ये ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, ये फाइल्स की ट्रायोलॉजी है एक तरीके से। तीसरी मूवी है ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और उसके बाद अब ये डेल्ही फाइल्स। कश्मीर फाइल्स जब आई थी तब बहुत तरीके से एक वर्ग विशेष को बहुत मिर्ची लगी थी, बहुत अत्यधिक मिर्ची लगी थी कि बर्नॉल भी जो है फेल हो गया था। खैर उसके लिए मैंने दूसरा ट्यूब ढूंढ लिया है, जब ट्रेलर आएगा तब वो ट्यूब भी लाऊंगा। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ हम आनंद के लिए देखते हैं, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो आत्मा तक को झंझोड़ कर रख देती हैं, और आत्मा तक को झंझोड़ देने वाला सच लाने की क्षमता होनी चाहिए डायरेक्टर में, और ऐसा ही डायरेक्टर है विवेक रंजन अग्निहोत्री। मैं उसके कोई नाम के कसीदे नहीं पढ़ रहा हूं, कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने उनका काम पूरा फॉलो किया है, देखा है, उनके इंटरव्यू सुने हैं, उनकी मेहनत देखी है, और उस व्यक्ति की ईमानदारी उसकी बात से झलकती है। दिल्ली फाइल्स जैसे कि मुझे भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 84 के दंगे पर, या जो अभी दिल्ली में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 5 साल पहले जो वो दंगा हुआ था, बात हो रही है 16 अगस्त 1946, यानी कहानी 16 अगस्त 1946, 47, 71, इन 3 ये जेनोसाइड्स ऐसे हुए हैं, ऐसे जेनोसाइड्स हैं दोस्तों कि जिन्हें आज तक कोई बोल नहीं पाता है। डायरेक्ट एक्शन डे उसे बोला जाता है, जिस दिन के कारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की मोहर लगी थी अलग होने की। यही वो डायरेक्ट एक्शन डे है, जिन्ना ने जिसकी सरदारी की थी। भाई साहब 28 पुलिस चौकियां थीं, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन थे, 26 में से हिंदुओं को हटाकर वहां पर सब के सब मुस्लिम भर दिए गए थे थानों में। और उसके बाद 2 दिन के लिए पुलिस फोर्स हटा के जो नंगा नाच हुआ है, जो तांडव हुआ है, उसका अंश मात्र भी हमें नहीं पता है। अंश मात्र, मैं लिटरली बोल रहा हूं, अंश मात्र भी नहीं पता है। कई ऐसी न्यूयॉर्क टाइम्स हैं, पेपर्स हैं, उनमें ये फोटोज आई हैं कि नरकंकाल हजारों की संख्या में बिखरे हुए हैं। अब शर्त यही है कि जब कश्मीर फाइल्स बनाई थी तो विवेक रंजन अग्निहोत्री का दावा यह भी सच था कि उन्होंने कहा था कि मैंने एक मात्र 10% सच दिखाया है। और यह भी सच है कि जो भी कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया था वो 10% ही था, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा क्रूरता और बर्बरता के साथ सनातनियों पर जो अत्याचार हुआ, और वो करने वाले कौन मजहबी थे ये तो पूरी दुनिया जानती है। यहां पर भी यही था, एक मजहब विशेष ने सनातनियों को चुन चुन कर घेर घेर कर मारा, हत्या क्या नहीं किया। और यही वो चीज थी जब ये तय हो गया कि ये 2 वर्ग, जो एक हिंदू है और दूसरा इसका विपरीत है, वो एक साथ एक जगह एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं, तब पाकिस्तान का जन्म होता है। और इसकी नींव पड़ती है कि हां ये अलग होना चाहिए। मेरी कहीं एक जो दुख मुझे भी है कि अगर जब पाकिस्तान जब अलग ही हुआ हिंदुस्तान से, जब भारत का बंटवारा हो गया, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, पाकिस्तान जब इस्लामिक राष्ट्र हो गया, तो कौन से वो चमन भूतिये लोग थे जिन्हें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोची ही नहीं। सत्य यह है कि यह लड़ाई बॉर्डर्स की नहीं है, यह लड़ाई देशों की नहीं है, यह लड़ाई दो ऐसी विचारधाराओं की है जिनमें एक विचारधारा यह कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही हमारा घर परिवार और उसके समस्त प्राणी हमारे अपने हैं, और एक बिलीव करता है कि देयर इज ओनली वन गॉड। मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह सच है कि 1946, 1947 और 1971 में भी नहीं रुका। जब पाकिस्तान अलग हो गया तब अब किस बात की दिक्कत थी वहां के मजहबियों को कि वो तब भी
पूरी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को घुस घुस कर क्यों मार रहे थे, तब क्या था? तब तो अलग कर लिया ना। सोच वही जो मैंने कहा कि दो अलग अलग सोचों का खेल है ये। एक वसुधैव कुटुंबकम पर है और दूसरी के बारे में तो आप जानते ही हैं, प्लेन उड़ाता है। तो खैर, ये मूवी मुझे लगता है कि 1946 एक्शन डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर के 1971 में जो बांग्लादेश बना है वहां तक कवर करेगी। अब ये तो ट्रेलर आने पर ही पता चलेगा कि क्या उसके बाद की भी कवर करती है या विवेक रंजन अग्निहोत्री जो है ये फाइल्स ट्रायलॉजी में और आगे मूवीज को और कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि दिल्ली दंगे तो अभी 5 साल पहले तक हुए हैं, 5 साल पहले हुआ है, 5-6 साल पहले। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हां, ये एक वर्ग विशेष लेफ्टिस्ट लिबरांडो जो इस देश से नफरत करते हुए हैं, वो उन मजहबियों की भी बात कर रहा हूं जिन्हें इस देश से ज्यादा पाकिस्तान प्यारा है, उनके स्थान विशेष में ये आग लगाने का काम अवश्य करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मूवी डायरेक्टर बनाता है, राइटर उसका अपना, उनका सबका पूरा का पूरा एक डिवीजन है। मैं जैसी फिल्म आएगी उसकी ही बात करूंगा। टीजर में केवल मिथुन जो हैं, हमारे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जिन्हें नवाजा गया, वो प्रियम्बल गा रहे हैं और वो डेट भी बता रहे हैं 26 नवंबर 1949, जो कि 1950 से लागू हुआ है। उसके पहले क्या क्या हुआ है ये देखना है। और उसमें एक शब्द से मुझे आपत्ति है, सेकुलर, क्या वो पहले था या नहीं था या बाद में घुसेड़ा गया है, जो भी है। खैर, ये तो अब इस पर और मनीषी लोग ही चर्चा कर सकते हैं, या तो मैं इस पर कुछ थोड़ा पढ़ा के ही बात करूंगा। लेकिन कुल मिला के ये मूवी फिलहाल अभी एक आग बुझी नहीं थी, अभी भी वो जलाए हुए है। पुष्पा 2, पुष्पा 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 पुष्पा, एक वो 52-53 दिन से धीरे धीरे आग बुझते हुए है। और 15 अगस्त 2025 को ये मूवी रिलीज होगी। इस बीच में ये तो डेफिनेट है कि कम से कम 2 ट्रेलर तो अवश्य आएंगे। जब ट्रेलर आएंगे तब इनके बारे में और कुछ पता चलेगा। कलाकार, मुझे लगता है कश्मीर फाइल्स के कुछ कलाकार से तो रिपीट ही होने हैं, जो ऑब्वियस सी बात है, विवेक रंजन अग्निहोत्री के बहुत चहेते कलाकार हैं। कुल मिलाकर देखना यह है कि अब इन लोगों को जिनके स्थान विशेष में आग प्रस्फुटित हो गई होगी, ये टीजर देखकर ट्रेलर तक कैसे रिएक्ट करते हैं और फिल्म आने के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस समय था नहीं इस धरती पर, कि क्या हुआ था 1946 में, क्या हुआ था 1947 में, क्या हुआ था 1971 में। मुझे टीजर अच्छा लगा, आपको कैसा लगा, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गर्दा रिव्यूज को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने जो कुछ बताया वो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।